जय परमेश्वर परम प्रभु परम पुरुष प्रणमामि, आदि शक्ति आनंदमयी अखिलेश्वरी नमामि। हाँ दोस्तों, आइए देखते हैं श्रीमान गंगागिरी गोस्वामी जी के बारे में, जिनकी धर्म प्रिया का नाम है लीलावती। कि ग्राम घुरेता की कहानी हम सबको आज सुनाते, और जो भी सुना है कुलदीप से कोई हम तुम्हें बता दे। लेकिन वो के और बनी बिगड़ जाती है, पल में बिगड़ी भी बन जाती है। माया विचित्र अखिलेश्वर की नहीं समझ काऊ के आती है। वो ग्राम घोरेता डिस्ट्रिक्ट मैनपुरी और गंगागिर के धर्म प्रिया, वो घर में पतवीरता नारी सुनो सरदार, ध्यान दे भाई ध्यान दे भाई। बड़ी गरीबी आधीनी से रही थी गुजर चलाई, बड़ी गरीबी आधीनी से रहे गुजर चलाई। गंगागिर की धर्म प्रिय का नाम था लीलावती, लेकिन घर में 8 पुत्र पैदा हुए। सबसे बड़े पुत्र का नाम था तेजगिरी, महादेवगिरी, भूदेवगिरी, देवगिरी और केशवगिरी, और श्रीमान गेंदालाल गिरी और संतोष गिरी। सबसे छोटे पुत्र का नाम था शिशुपाल गिरी उर्फ गप्पू। भैया कि घर में छाई खुशी महान है महान, घर 8 पुत्र जननी जाए। अरे खुशी भय सबई परिवारी, लीलावती खुशी महतारी। करी कृपा दृष्टि भगवान भगवान, घर 8 पुत्र जननी जाए। हाँ दोस्तों, आ जाइए गौर करते हैं श्रीमान गंगागिरी के जो पुत्र थे 8, उनके बारे में। उनके 5वें पुत्र पांचम के सबगिरी, कहीं नीतेश साप सच बानी को, आज दुख से भरी सुनाता हूं के सबगिरी जी की कहानी को। वो केशवगिरी जो 5वें पुत्र थे, सभा के भाई सब
सुमन कुमारी घर में आई। चिल्ला बधायूं दे समझाई, सराय सुझाले से बेब्याही। बनी दुल्हने गांव में आई, देखन को नारियां बधाई। ऐसी सुंदर बहुअर आई है, चलो देख आई है। ऐसी सुंदर दुल्हनिया आई है, चलो देख आई है। देख आई है, देख आई है, देख आई है मुकेश, देख आई है अवधेश, देख आई। कुलदीप देवेंद्र सुंदर दुल्हनिया आई है, अजू देख आई है। ऐसी सुंदर बहुअर आई है, चलो देख आई है। जिस समय सुमन कुमारी गिर आंगन में दुल्हन बन करके आई, तो गांव की स्त्रियां मुकेश, अरे गांव की जोरी मिले नारियां अवधेश, कोई बहू देखना को आए जी। ऐसो ही ना है देवेंद्र, हो सवेरा नई बहू आई है तब की बात कुछ अलग ही हो जाते हैं। और सास तो लीलावती मन में फूली नहीं समा रही थी, और गांव की स्त्रियां बातें कर रही हैं। मोह देखे बे बातें करें अवधेश, मोह देखे बातें करें। अरे मेरी गुइया कोई बउला की सिरा मोरा जी। धर्म प्रिया के सब गिर की मेरे भैया, धर्म प्रिया के सब गिर की मेरे भैया। कोई पति धर्म धर्म भाई जी। धर्म प्रिया के सब की है मुकेश, कोई पतिव्रत धर्म भाई जी। कछु देना ब्याह को भाई मेरे दादा, कछु समय ब्याह को भाई मेरे भैया। आगे कहानी रहे समझाई जी। कछु समय उपरांत जब शादी हो के चली आई मुकेश, बाके बाद में अपनी कुच्छा से केशव की पत्नी सुमन गिर ने इनके पुत्र कौन थे और लड़कियां कितनी थी बता रहे हैं। सबसे बड़े थे प्रदीप गिर, उसके बाद में कन्या ने जन्म लिया सोनी गिर, उसके बाद में कुलदीप गिर, साक्षी गिर,
भक्तजनों, इतने भाई और बहन थे, लेकिन गजब हो गया। इन्हीं केशव जी ने एक समय जाने की जिद ठानी। कहां पहुंचे? एमपी के लिए चले जा रहे थे अपनी सोनी बिटिया से मिलने के लिए। लेकिन जो उदी मोड़ पड़ती है डिस्ट्रिक्ट इटावा में, वहां पर अरे डम्फर से केशव गिर की टक्कर हुई गई भारी। अरे डम्फर से केशव गिर की मौत हुई गई भाई। इतनी करारी टक्कर भई, लेकिन अवधेश पड़ी लखाई। महाराजा खबर घर घर में फैल गई। उदी मोड़ पे केशव गिर की मृत्यु हुई गई। सोई लेके गाड़ी घर वाले के फौरन भज दे। सोई लेके सवारी घर वाले के फौरन भज दे। परिवारी सबरे भाज दे। आज जिस समय उदी मोड़ सब डंफर से जब टक्कर हो जाती है, सारे परिवारी जन दुखी हो गए केशव की मृत्यु सुनने के बाद में। लेकिन अवधेश लला बहु ऐसो मौत तो हो गई। घर पर लाश आई, पोस्टमार्टम के लिए लाश जब चली गई, घर पर लौट के जब आई है तब के दीनों मोड़ो धर्म से मारे। अरे रोए गई है सुमन कुमारी। बिना जल बिना देह, नदी बिना बारी। अब जल बिना देह, नदी बिना बारी। बेटा कुलदीप तैसे नाथ पुरुष बिना नारी। लिखते हैं बाबा तुलसीदास, हाय तैसे नाथ पुरुष बिन नारी। पति बिना होती जिंदगी ख्वार। रोई रही घर में सुमन कुमारी। सोनी खबर सुन के झट धाई। ग्राम घोरे तामैके में आई।
हुरैता में सोनी भी आई एमपी से, क्योंकि ओदी मोड़ से ही साथ चलकर चली आई। भैया रोबे प्रदीप कुलदीप कुमार, रे जने मूल धर्म से मारो। ऐसा ही नहीं देवेंद्र, अरे सब नगर में खबर फैल गई, कोई रंधे भात नहीं खाई। अरे के सब जूझ गए उदी मोड़ पे, पचा बर गो के सिंधु शोक छाई। और सराय सुहाले के गए जिला बदायूं से चल करके डिस्ट्रिक्ट मैनपुरी मझियाई। एक बात और कहेंगे, जब तक तेज गिरजी थे और केशव गिरजी आठों भाइयों ने कमी ने रखी क्षेत्र की जनता के प्रति। तेज गिर की केवल एक ही कल्पना थी, अरे सूरज तीरड़ पे चढ़ के जीवे की आस करे कबहू ना, मृग खेने न भुजंग की मड़ी, पतिव्रता को अंग को किन्ने चीना। जीवित भेजे दे तन काहू, मर गए तो चाहे काहू ने लीना। ऐसी बातें थी तेज गिरी की, मुख से कही दे बदले कब होना। हारे उन्हीं के सब प्याल सुपुत्र की कहानी माधव रहो सुना। अरे कुलदीप गिर के ग्राम घुरैता, उनकी पत्नी को रहो समझा। इधर कुलदीप और केशव दयाल जब समय खत्म हो जाते हैं, लेकिन भैया ये कहानी अधिक बड़ी है। वो कहानी केशव के पुत्र कुलदीप के बारे में देने के लिए जा रहे हैं, उससे पहले इनका जीवन परिचय हम आपके सामने दर्शा रहे थे। अरे अर्थी जर गई केशव गिर की, उड़ी उड़ी लू का आकाश है जाए। सब परिवारी शोक सिंधु में, क्षेत्र सबई गौ है मुरझाई।
दीनानाथ बुद्धि को चक्कर भारी है। शोक में सब रहते परिवार। अब जी देखो पहले जो उठो रहा तो है मजा नहीं देखो है मजा ना आया पापा को जीवन परिचय करेगा क्या मिनट कर दो कि किस तरह कुलदीप को विवाह भयो, वो कहानी तुम्हें सुनाते हैं। रानी कुलदीप की प्रेम कथा नितेश सभा में गाते हैं। ग्राम घोरता के बसने वाले केशव गिर के सुपुत्र जो छोटे हैं प्रदीप से कुलदीप गिर, कैसे मिलना हुआ क्या हुआ, लेकिन एक बात जरूर कहना है मुकेश, प्रेम बुरी जंजीर वीर तुम झूठ मती माना, जमनाई जात कछुपे सबूरी रे भी मारी जाए जानो भैया। अरे हमेशा दिल पे दिल धड़के लाला मनी को नारायण आए जो मैनपुरी है, हमेशा दिल पे दिल धड़के जकी बुद्धि करत नहीं काम कले जो बिन प्रेमी तड़पे भैया। अरे हराम खाना पीना होबे
मुकेश, जब प्रेमी प्रेमी से मिल जाता है तो एक कवि की कल्पना है, 4 मिले 64 खेले 20 रहे कर जोरी, इन द्वैन के मेल से खड़े हुए गए 7 करोड़। हराम खाना पीना होवे और दिन के परे न चैन, रात भरे नींद नाए आवे। अवदेश मते मतंग, यानी कवि कह रहा है शास्त्री जी, मन मतंग मान तो नहीं जब लो खता न पाए, जैसे विधवा स्त्री गर्भ रहे पछताए। क्योंकि कुलदीप जी जिस समय अपने पिता का देहांत सुन करके और उनकी क्रियाक्रम करने के बाद में अपनी ननिहाल में अपनी माता जी के साथ में गए, तब करे पिता को क्रियाक्रम खासा ननिहाल को धाए। अरे सुमन गिरी माता जी के संग ननसार आए भैया, ये गानी ऐसी नहीं है, ये गानी सब सोलंग से मिलती हुई नहीं है, लेकिन फिर भी अवदेश गौर करो शब्दों पर। ये कहानी नहीं पुरानी है सदा वृक्ष सोरंगासी, हम नीतू कैसेट में गाते हैं, अरे जैसी है मांगे जनता की। बताते हैं नीतेश माधव ग्राम पुनु के ये लीला काहे सुनाएंगे, और द्रवेश कुमार मैनपुरी के यही कैसेट में दर्शाए।